back on my channel Quick Learning with Ease. I hope you all are well and fine and you are watching my videos regularly. आज की जो हमारी वीडियो है वो इंटरव्यू सीरीज़ में होने वाली है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले कल मैंने आपको डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया था और डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड सारे टर्म्स क्लियर किए थे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। एग्जाम में भी 5 नंबर का कंप्यूटर आता ही है। एक बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप भी टीचर बनने वाले हैं और ये टर्म्स आपको आगे जाके यूज़ करने हैं, है ना। तो इसकी आपसे एक बेसिक नॉलेज पूछी जा सकती है कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पीपीटी क्या होता है। पीपीटी टर्म बहुत बार यूज़ किया जाता है। जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए पीपीटी तैयार करते हैं। तो पीपीटी होता क्या है, तो पीपीटी की सबसे पहले फुल फॉर्म है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये पावर पॉइंट स्लाइड और इज़ अ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड ऑन सॉफ्टवेयर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो हम एमएस पावर पॉइंट पे इसको क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्रैच मतलब एक इसके अंदर हम खुद से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फोटोज़, इमेजेस, वीडियोस, आर्ट्स, कुछ भी हमको ऐड करना है, ऑडियोज़, इन सब को ऐड करके हम एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक पे तैयार कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को और अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। अगर हमको कोई फोटोसिंथेसिस लाइक हमको टॉपिक पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड हम इमेज यहाँ पे ऐड कर देंगे, वीडियोज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम टेक्स्ट लिख के डाल देंगे। तो इस तरह से हम एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बच्चों को टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पीडीएफ। पीडीएफ आप लोग भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पीडीएफ होता क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। दिस फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू सेव फाइल दैट कांट बी मॉडिफाइड बट स्टिल नीड टू बी इजीली शेयर्ड एंड प्रिंटेड। ये पीडीएफ क्या होती हैं कि इनके अंदर हम चेंज नहीं करते और बिना कुछ चेंज किए हम क्या है एक दूसरे को इसे सेंड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमको फाइल को क्या है जब हम फाइल को सेव करते हैं तो क्या है हम उसको बिना मॉडिफाइड किए इसको हम स्टिल क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट मतलब इसके अंदर हम कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर हमको रिपोर्ट कार्ड्स बनाने हैं तो हम इसके अंदर बहुत सारा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर पाइवट टेबल्स, ग्राफिक टूल्स, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। ये टेबल के फॉर्म में होता है मेनली। अगर हमको बच्चों का कोई डेटा बनाना है तो वो हम बना सकते हैं। और इसके अंदर प्री डिटरमाइंड कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ करना है तो एक पर्टिकुलर इसके अंदर फॉर्मूला होता है। जब हम उस फॉर्मूला को लगाते हैं तो वो सारा फंक्शन होता है। तो ये मेनली क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होती है, टेबल की फॉर्म में होती है। इसके अंदर हम रिपोर्ट कार्ड्स बना सकते हैं, डेटा फॉर्म कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो ये होता है हमारा एमएस एक्सेल। नेक्स्ट है एमएस वर्ड क्या होता है। एमएस वर्ड होता है इज अ प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर राइटिंग लेटर, ऐसे नोट्स एट्सेट्रा। अगर हमको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। कोई नोट बनाने हैं तो हम एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक आपकी इनपुट है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है, रैम रोम होता क्या है। तो देखिए रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम सिर्फ मेमोरी भी बोलते हैं और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जब तक हम कंप्यूटर पे उस वक्त वर्क कर रहे हैं तब तक ही हमारी मेमोरी रहती है। उसके बाद अगर हम पीछे चले गए तो हमारे क्या होगा, जो भी डेटा है वो गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट है। रिसीव डेटा एंड परमानेंटली राइट्स इट ऑन अ चिप एंड इट लास्ट इवन आफ्टर यू टर्न ऑफ कंप्यूटर। अगर आप अपने जो कंप्यूटर्स को ऑफ भी कर देते हैं तो भी आपकी क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट नहीं होगी, परमानेंटली क्या कर लेती है, राइट कर लेती है चिप पे। नेक्स्ट आपसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा टेराबाइट होती है। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स का हम रोज़ यूज़ करते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेब ब्राउज़र्स होते क्या हैं। तो ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू फाइंड एंड व्यू वेबसाइट ऑन इंटरनेट। मीन्स क्या है, जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो वेब सर्वर के थ्रू क्या होता है, वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र फेच करता है उस सारी इन्फॉर्मेशन को और हमारा जो वेब पेज है उस पर शो करता है उस इन्फॉर्मेशन को। एग्जाम्पल हमारे हो गए गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल बहुत ही एक शॉर्ट टर्म है। ईमेल क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकते हैं। ये फास्ट है और इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐप्स क्या होते हैं। ऐप्स हम यूज़ करते हैं, रोज़ इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से। ऐप्स क्या होते हैं,
तो एप्स सबसे पहले क्या है, शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो एप्स हम इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर क्या है, हम एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। कोई भी हमने ऐप डाउनलोड किया तो हम किसी ना किसी पर्पज़ से करते हैं और उसके अंदर कोई इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लाइक आपके वीडियो एडिटिंग ऐप हो गए, फोटो एडिटर ऐप हो गए, तो इस तरह के आपके ऐप्स होते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत कॉमन है। हार्डवेयर होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, लाइक मॉनिटर, सीपीयू। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनकी वजह से क्या है, हार्डवेयर काम कर पाता है और इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लाइक लाइनेक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जो आपके जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है, जब आप इन्हें ऑन करते हैं तो वहाँ पे एंड्रॉयड लिखा होता है, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो आपका फ़ोन है वो नहीं चलेगा, ठीक है। और इसको हम एंड्रॉयड को अंदर जाके छू नहीं सकते, तो ये हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। अब नेक्स्ट बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस हैं कि थोड़ी कीबोर्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती हैं, तो ये 104 होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। नेविगेशन कीज़ क्या क्या होती हैं, 4 एरो की होती हैं इसके अंदर, पेज अप, पेज डाउन, होम की एंड डिलीट की, इंसर्ट की, ये आपकी नेविगेशन कीज़ हैं। परमानेंट डिलीट अगर हमको करना है तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट को दबा देते हैं। कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी को दबाते हैं। पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी को दबाते हैं। और अगर फंक्शनल कीज़ पूछी जाएँ तो फंक्शनल कीज़ हमारी 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक, जो सबसे अपर में होती हैं, ठीक है। और इनसे क्या है, हम बहुत शॉर्टकट तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हमको फाइल सेव करनी है, प्रिंट करनी है, ठीक है, कॉपी करना है, तो ये सारी चीज़ हम इन शॉर्ट कीज़ की थ्रू कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, तो ये एक बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, जो कि हर एक आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम एजुकेशन की उम्मीद रख रहे हैं कि हम एक डिजिटलाइज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको इतना बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए जिससे कि हम डिजिटली लिटरेट कहलाएं, है ना। हमको ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी हमको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और हमसे कोई एक छोटा क्वेश्चन पूछा गया तो हम वो भी आंसर ना कर पाएँ। इसके बाद आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। तो सीपीयू के बारे में, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ये आप देख सकते हैं। पीसी देख सकते हैं। तो एक बार पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और देख लीजिएगा, इसके बाद आप एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीपीटी, पीडीएफ्स क्या होती हैं, अगर हमको फाइल सेव करनी है तो क्या करना है, तो इस तरह से आप आंसर कर पाएँ। होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।